बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का हम आखिरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके जितने भी पार्ट्स थे हमने सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया। ये लास्ट पार्ट है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता है ना कि सॉल्यूशन से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप चेक करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² वाली टर्म होनी चाहिए, x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, फिर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला काम तो यही होगा कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो चेक करें, फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इधर मैं होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करूंगा और इधर कुछ चीजें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो काम करेंगे। देखते हैं आगे क्या बात बनती है। तो ये काम सबसे पहले करेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, देखते हैं क्या बात बनती है। 7 इंटू, आपको पता है होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कैसे करते हैं, a² प्लस 2ab, ये समझ लो हमारा a है और ये समझ ले हमारा b है। तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बात हो गई, और प्लस 3a² इज इक्वल टू 5। अच्छा चलें इस तरह करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 35 और a मल्टीप्लाई बाय x तो ax बन जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 11। तो 523 115 आ रहा है और a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर आ गया। ये बात हो गई। यहाँ से आगे आप चेक करें क्या बात बनती है। थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 2 2 4 ax प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a² प्लस 3a² एज इट इज इक्वल टू 35 ax एज इट इज प्लस 115 a² एज इट इज। यहाँ से आगे चेक करें, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² प्लस 7 4 28 ax प्लस 7 4 28 और a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ax प्लस 115 a²। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो इन चीज़ों को मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 7x² प्लस 28 ax प्लस 28 a² प्लस 3a², ये 35 ax प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 115 a² उस साइड प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ से आप चेक करें, जो लाइक टर्म है उनको आप प्लस माइनस करें। लाइक टर्म का क्या मतलब, जिनके साथ वेरिएबल सेम हो। मिसाल के तौर पर ना, ये ax का है तो दूसरा ax वाला कौन सा है, ये वाला है। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। चलें लिखते हैं 7x²। देखो x² का कोई पेयर नहीं है, कोई दूसरा पेयर x² का नहीं है, तो ये बेचारा अलग है, अकेला है। 7x² 28 के सामने प्लस है, 35 के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस इन्होंने माइनस होना है। 35 से 28 निकालते हैं तो आपका कितना रह जाएगा, कोई 7 रह जाएगा। कितना रह जाएगा जनाब, 7। किसका 7, माइनस का 7 ax। क्यों, क्योंकि बड़ा 35 है, 35 के सामने माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। ये बात हो गई। उसके बाद अब आप चेक करें, ये a² वाला है और ये भी a² वाला है, तो देखिए ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। यस, 28 के सामने प्लस है और 115 के सामने माइनस है। प्लस माइनस माइनस इन्होंने माइनस होना है, तो चले माइनस करते हैं। बल्कि इधर तीन चीजें हैं, देखें 28 a² है और
3a² है और 115a² है। पहले तो इनको प्लस करते हैं। 28a² प्लस 3a² कितने हो जाते हैं? 31। यस, ये कितने हो जाते हैं? दोनों मिला के 31 हो जाएंगे। चलें, मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये हो जाते हैं 31a² और फिर है -115a²। ये बात हो गई। अब इसके सामने प्लस है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे तो आंसर में भी प्लस आ जाएगा। तो अब इनको माइनस होना है। 115 से निकालते हैं 31, इस तरह से माइनस करेंगे, क्या मसला है? 4 रह गया और 11 से 3 निकालते हैं, कोई रह जाएगा 8। 11 से 3 निकालते हैं तो कितना रह जाएगा? यस, 8 रह जाएगा। और किसका 8 रह जाएगा? माइनस का, क्योंकि 115 के सामने नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी किसका साइन लगेगा? नेगेटिव का लगेगा। तो यहां से क्या बात बन रही है? -84 और जनाब आपका a² = 0। तो इस तरह से आप चेक करें, आपने प्लस माइनस कर दिया। अब आप देख लें, अब आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है। x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर ये सारा का सारा समझने कांस्टेंट टर्म है, = 0। तो अब हम अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के सॉल्यूशन का वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप क्या हुआ करता था? स्टेप 1 क्या है कि आपने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो इधर x² का कोफिशिएंट कितना है? 7 है। इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे? थ्रू आउट 7 के साथ डिवाइड करेंगे। आप लिख दें डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। 7x² डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइडेड बाय 7 माइनस और 84a² डिवाइडेड बाय 7 = 0। ये बात हो गई। इसके बाद अब आप चेक करें, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो सकती है। आई थिंक 7 1 जार 7, 1 रह गया 14, 7 2 जार 14। यस, तो चलते चलते क्या बात बन गई? यहाँ से x² रह गया माइनस, यहाँ से सिंपली ax रह गया और इधर से सिंपली क्या रह गया आपका? 12a² = 0। ये हो गया जी आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हुआ करता है कि आपने जनाब कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो क्या बात बनेगी? x² माइनस ax = ये -12a² है, इस साइड पे आके +12a² हो जाएगा। और हमने कहा था जब भी स्टेप 2 का जो आंसर आएगा, जो चीज आएगा स्टेप 2 के बाद, उसको आप कोई नाम देंगे, क्योंकि ये आगे जाके इस्तेमाल होने वाला है। ये बात हो गई। स्टेप 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें जनाब आपने x के कोफिशिएंट को, x खुद नहीं, x के कोफिशिएंट को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका लेना है स्क्वायर और फिर उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब आपको समझ आ जाएगी जब हम ये काम करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a है। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात बनती है? a/2। इसका स्क्वायर, जो भी चीज आता है उस चीज का स्क्वायर हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो आप इधर लिख दें एडिंग। ये हम करते आ रहे हैं थ्रू आउट। ये तो इसका आज आखिरी क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप चेक करें क्या बात बनती है? x² माइनस ax। ठीक है, इस साइड पे भी मैं ऐड कर रहा हूं a/2 का होल स्क्वायर, इधर मैंने ऐड करना है ना, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, = 12a²। इधर भी मैं ऐड कर रहा हूं a/2 का होल स्क्वायर। ये बात होगी। उसके बाद जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो चीज है ऐड करने के बाद इधर हमेशा 3 टर्म आएंगे, 1 2 3 टर्म आएंगे और ये 3 टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
होल स्क्वायर क्या है, जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले स्क्वायर वाला टर्म इसको आपने बगैर स्क्वायर में लिख देना है, और ये लास्ट वाले स्क्वायर वाला टर्म इसको आपने बगैर स्क्वायर के लिख देना है। दरमियान में साइन किसका लगेगा ये बंदा डिसाइड करेगा। अगर इसके सामने माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, अगर इधर प्लस है तो प्लस लगेगा। यहाँ पे माइनस लगेगा और इन सब का होल स्क्वायर। तो ये चीज है जी, इसको यहां से आके इधर इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो कंसेप्ट है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके पार्ट 1 में, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये तरीका शॉर्टकट ये है कि इस तरह से होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म बगैर स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म बगैर स्क्वायर, और इस वाले का साइन आप दरमियान में लगा देंगे और होल स्क्वायर करके लिख देंगे। इज इक्वल्स टू 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यस 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर वाली चीज़ है इसको फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगे। इज इक्वल टू यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, नीचे 4 है इधर भी मैंने 4 बनाना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे वाले सेम हो जाएं, ये तो आपको पता है। तो ये हो जाएगा जी 12 4s are 48 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस a स्क्वायर ओवर 4। अब नीचे सेम हो गए, यस अब सेम हो गए। तो अब आगे क्या बात बनती है, इज इक्वल टू 4 और एक दफ़ा लिख दिया, एक पूरा फ्रैक्शन लगा दिया 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से आगे बात बनती है, ये चीज़ फिलहाल उसी तरह लिख दें जब तक आपका राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई ना हो जाए। ये हो जाएगा 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इधर से आगे जब आपका राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फिर आपने दोनों तरफ रूट लेना होगा। क्या लेना होगा जी, रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब आप रूट लेंगे तो क्या बात बनेगी, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर ओवर 4 इसका रूट, और कांस्टेंट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 49 का रूट 7 आ जाता है और a स्क्वायर का रूट a आ जाता है और 4 का रूट 2 आ जाता है, और ये साथ में प्लस माइनस का साइन भी लग गया। उसके बाद जनाब हमें तो x चाहिए, ये इधर माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस माइनस 7a बाई 2। यहाँ से अब आप देखिए दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस माइनस है और नीचे वाले ऑलरेडी सेम है, तो फिर मसला ख़त्म। x इज इक्वल टू 2 को एक दफ़ा लिख दिया और ऊपर क्या बात बनती है, a प्लस माइनस 7a। क्या है जी, प्लस माइनस 7a। यहाँ से आगे हम दो खानियाँ स्टार्ट करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो अब आप चेक करें, x इज इक्वल टू a प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू a माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2। देखें एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। x इज इक्वल टू 8a डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 4s are 8, यहाँ से आ जाएगा 4a, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस इन्होंने माइनस होना है, a से 7a से a निकालते हैं 6a रह जाएगा, लेकिन माइनस का 6a क्योंकि 7a बड़ा है इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6, x इज इक्वल टू माइनस 3a। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके रूट आपने फाइंड आउट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम था तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।